उसकी बचपन की मोहब्बत अधूरी क्या रही। उसने अपनी आधी जिंदगी दूसरों की चाहते पूरी करने में लगा दी। तो हमारी क्लास में किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक लड़की जो सब कुछ कर सकती थी, मैथ्स के डिफिकल्ट होमवर्क से लेकर बास्केटबॉल की प्रैक्टिसेस की हेल्प, कोर्ट्स से लेकर शायरियों की डेप्थ, शी वाज लाइक केएल राहुल ऑफ अ क्लास। किसी को कोई भी जरूरत होती वो कभी किसी को मना नहीं करती थी, मगर अगर उसकी इज्जत पे आए तो पूरी दुनिया से वो अकेले लड़ देती थी। वो एक ऐसी लड़की थी। तो एक दिन हुआ क्या, हमारे मैथ्स टीचर एब्सेंट हो गए, जो कभी होता नहीं है, बट उस दिन पता नहीं हमारे मैथ्स टीचर एब्सेंट हो गए और हमने सोचा कि लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। तो हमने ट्रूथ एंड डेयर स्टार्ट किया और उस पे आके बॉटल रुकी। तो किसी ने उससे पूछा ट्रूथ या डेयर। उसने कहा ट्रूथ। तो किसी ने एकदम से पूछा ओके सो हुम डू यू लव द मोस्ट। सबने सोचा अब किसी लड़के का नाम आने वाला है, क्योंकि ऐसा ही तो होता है ना यार। उस एज में हम सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी ऐसे इंसान से कर देते हैं जो हमारी लाइफ में शायद कोई वैल्यू भी नहीं रखता, उनको छोड़कर जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए गुजार दी हो। पर वो थमी, उसने कुछ सोचा, गहरी सी सांस ली और धीमे से कहा पापा। जैसे ही उसने कहा और रिसेस की बेल बज गई। और उस दिन हालात कुछ ऐसे बने कि रिसेस में उसकी और मेरी ड्यूटी सेम कॉरिडोर में। वो कॉरिडोर ऐसा जहां कोई आता तो नहीं था, मगर ड्यूटी पे खड़ा होना काफी जरूरी था। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ गेम खेलते हैं जब तक रिसेस ओवर नहीं हो जाता। तो डिसाइड ये हुआ कि मैं रैंडमली कुछ वर्ड्स बोलूंगा और उससे रिलेटेड उसके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो उसे रिपीट करेगी। तो गेम स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो उसने काफी स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए, बट जहां फिर से मैंने लव बोला उसने फिर से पापा बोला। मैंने पेन बोला उसने फिर से पापा बोला। मैंने टीयर्स बोला उसने फिर से पापा बोला। मैंने होप बोला उसने फिर से पापा बोला। मैंने लायर बोला उसने अपना नाम लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अचानक से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें भर रखी थी। उसके चेहरे में ऐसी उदासी जैसे मानो एक जमाने भर की तपिश वो अंदर लेके बैठी हो। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सॉरी यार अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। क्या हुआ तुम्हें बताओ ना। ना जाने क्यों वो बोली कि इसमें तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, बस कुछ हुआ है जो ये सब मुझे परेशान करता रहता है। उसने बताया घर में उसका बाबा का शराब पीना, माँ पे हाथ उठाना, माँ का चिल्लाना और उसका माँ को बचाने के लिए हर बार आगे आके खुद विक्टिम बन जाना। ये उसका डेली रूटीन सा बन चुका था। शायद किसी को नहीं पता था, शायद किसी को भी नहीं पता था कि जो लड़की जो पूरी दुनिया को कोट से सुना के मोटिवेट करती रहती थी, उसकी खुद की जिंदगी एक गम का मेटाफर बन के रह गई थी। तो वो बताने लगी मुझे सब कुछ, ना जाने क्यों मुझको, मगर धीरे धीरे वो एक के बाद एक अपने दर्द मुझे बयां करती रही। मैं थोड़ी देर बाद परेशान होके बोला यार तुम कुछ करती क्यों नहीं, या तो किसी को बोलो या रोको यार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। एक ऐसी लड़की जो सबकी हेल्प करती थी, जो सबको पूरी दुनिया को साथ में मोटिवेट करती थी, मैं उसे ऐसे कैसे देख सकता हूं यार। मैंने तुम कुछ करो। शायद हम जिंदगी में मोहब्बत के हर बार अलग मतलब ढूंढते हैं, मगर जिंदगी में एक बार मोहब्बत खुद अपना मतलब बताने आती है।
उसने कहा, मेरे बाबा हमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं ना। अगर रात को लड़ते हैं तो सुबह की पहली चाय भी बाबा ही बनाते हैं ना। और मैं सिर्फ अपने हिस्से का दर्द कम करने के लिए अपनी माँ को बाबा के बिना जिंदगी गुजारने के लिए तो नहीं कह सकती। और किसी को क्या बताऊं जो हमारी मदद कुछ इस तरह से करे कि माँ भी ना टूटे और बाबा भी ना रूठे। उसने कहा, शायद मेरी और मेरी माँ की पहली मोहब्बत अधूरी रह गई है। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ होगी, क्या होगी, कैसी होगी, मगर तब से और आज तक सारे अधूरे रिश्ते निभाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मोहब्बत अधूरी चीजों में ज्यादा मुकम्मल होती है।